तो फाइनली गोल्डबर्ग हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर। अपने रिटायरमेंट मैच में गुंथर से उनको मिल चुकी है हार। सेथ रॉलिंस हो चुके हैं भाई इंजर्ड, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपना मैच हारे हैं बल्कि आगे के उनके कुछ प्लान्स भी भाई बहुत चेंज करने पड़ेंगे WWE को। क्या क्या हुआ है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, रोमन रेंस की रिटर्न एक्सपेक्टेड थी, क्या वो आए नहीं आए, सारी चीजों पर करते हैं बात। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहला मैच जो होता है वो होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ पर ऑफ कोर्स जेली रोल होते हैं रैंडी ऑर्टन के कॉर्नर में, लोगन पॉल होते हैं ड्रू मैकिंटायर के कॉर्नर में। एंड इनक्रेडिबल ये मैच जा रहा होता है, बीच में ऑफ कोर्स वो डिस्ट्रैक्शन वगैरह चल ही रहे होते हैं। लोगन पॉल पता ही आपको अगर वो रिंग साइड में होता है तो मतलब उसको अगर आप कहीं खड़ा कर दोगे तो वो शांति से तो खड़ा नहीं होने वाला है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो उंगली करता रहेगा। यहाँ पर भी हमने देखा डिस्ट्रैक्शन वगैरह वो कर रहे थे रैंडी ऑर्टन को। एट दी एंड हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो रैंडी ऑर्टन है वो आरकेओ लगा पाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एंड उसके साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। नाउ मैच तो खत्म हो जाता है, बट मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल जो है वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर लगा देते हैं अपना वही राइट हैंड पंच एंड वो अटैक जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। बट एक बार फिर से हमें देखने को मिलते हैं जेली आते हैं रिंग में और लोगन पॉल को वो साइड हटाते हैं। दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है, जहां पर लोगन पॉल जैसे ही अपना पंच लगाते हैं जेली के ऊपर, जेली उसको भाई ब्लॉक करके वो लगा देते हैं लोगन पॉल के ऊपर पंच और भाई लोगन पॉल रिंग से सीधा बाहर। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर पीछे से आकर जेली के ऊपर लगा देते हैं क्लेमोर किक और इसके साथ जो है वो वहां से ड्रू मैकिंटायर चले जाते हैं। तो ये पूरा एंगल दिखाया, इंटरेस्टिंग लगा लास्ट का जो भी चीजें हुई। इनफैक्ट जो क्लेमोर किक थी मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट थी इस पूरे सेगमेंट के दौरान। एंड ये चीज करी इसलिए क्योंकि समर स्लैम का WWE ने मैच यहाँ पर ऑफिशियल ऑलमोस्ट कर ही दिया है, जहां पर जेली रोल के साथ होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन और ये फेस करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल को। एक टैग टीम मैच है, पहले लग रहा था कि जेली रोल और लोगन पॉल का मैच होगा। इनफैक्ट WWE का प्लान भी यही था, बट अब WWE ने उसको चेंज कर दिया है और उसमें उन्होंने ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन को भी डाल दिया है। तो अब एक टैग टीम मैच WWE ने समर स्लैम में बना दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन को देखकर इतना मतलब मजा नहीं आ रहा है, लाइक उन दोनों की जो फाइट चल रही है जो भी है वो इतना एंगेजिंग नहीं हो रहा है जितना जेली और लोगन पॉल की हो रही है। मतलब क्राउड भी अगर आप देखोगे तो वहां पर ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, वहां पर उनको ज्यादा मजा आ रहा है एज कम्पेयर टू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन। तो देखते हैं किस तरीके से इनका डेब्यू जाता है स्टोरी लाइन में और क्या क्या होने वाला है। उतना कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है, बट हाँ समर स्लैम जैसा इवेंट है, वहां पर एक आधा आपको सेलिब्रिटी वगैरह मतलब इन्वॉल्व करने होते हैं, तो उसके लिए आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि एंटरटेनिंग फ्यूड या फिर एंटरटेनिंग मैच स्टोरी लाइन वगैरह हो सकती है। नाउ इसके बाद होता ये है कि जेड कारगिल बैठी होती है मतलब क्राउड में एंड वहां पर उनको दिखाया जाता है, बट वहां पर नेओमी जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। एंड फिर ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स वगैरह आते हैं, निक ऑल्डिस वगैरह आते हैं और निक ऑल्डिस आकर ये बता देते हैं कि भाई जो तुम्हारा मैच होने वाला है एवोल्यूशन में वहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाली है और वो कोई और नहीं, वो अनाउंस की जाती है बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर का म्यूजिक हिट होता है और भाई जो पॉप उनको मिलता है, मतलब उनको जो पॉप है भाई वो तो नेक्स्ट लेवल ही मिलता है, ये तो है मतलब। और उनको स्पेशल गेस्ट रेफरी यहाँ पर बना दिया है इस मैच के लिए। तो यहाँ पर अजम्पशंस ये लग रहे हैं कि बियांका ब्लेयर का हील टर्न हमें वहां पर देखने को मिल सकता है, मतलब पूरे चांसेस है भाई इस चीज के होने के, क्योंकि WWE को अगर जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर कराना है वो भी समर स्लैम पे, तो आई थिंक इससे बेटर मौका कोई नहीं होने वाला है। तो पूरे यहाँ पर चांसेस हैं उनके हील टर्न करने के एंड ऑफ कोर्स मैच में नेओमी जीतेगी उस हील टर्न की वजह से। तो मतलब कुछ है इस मैच में देखने के लिए। आई थिंक ये जो एंगल डाला है अब WWE ने, इसकी वजह से आप ये मैच कह सकते हो कि कांट मिस होने वाला है। नाउ इसके बाद था सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी यूसो का मैच। नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैच था, जिमी यूसो को अच्छे स्पॉट्स मिले, सोलो सिकोआ ऑफ कोर्स डोमिनेट करते हैं, बट देन एट द एंड डिस्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें होती है जिसके साथ सोलो सिकोआ इस मैच में जीत जाते हैं, जिमी यूसो को वो हरा देते हैं एंड अपनी चैंपियनशिप को वो रिटेन करते हैं। मैच के बाद MFT यानी कि माय फैमिली ट्री अटैक करती है जिमी यूसो के ऊपर कंटिन्यू एंड उसके बाद ऑफ कोर्स नन अदर देन जेकब फातू वहां पर आते हैं बचाने के लिए एंड वो भाई सबको तबाह कर देते हैं। मतलब जेकब फातू की प्रेजेंस अलग ही लेवल की होती है जब वो आते हैं। तो यहाँ पर भी देखा भाई सारों को उन्होंने साइड ही कर दिया है अकेले ने, तो बंदे में दम तो है एंड मजा आता है भाई उनको देखने में। नाउ इसके बाद था सेथ रॉलिंस वर्सेस LA नाइट का मैच। नाउ इस मैच के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लगी हुई थी, पूरे चांसेस थे कि भाई यहाँ तो रोमन रेंस आने वाला है, मैच खत्म होगा, सेथ रॉलिंस हराएंगे LA नाइट को, मैच खत्म होने के बाद भी वो अटैक करेंगे उसके ऊपर और फिर आएंगे भाई रोमन रेंस निकल कर। ये पूरी मतलब थ्योरी बना ली थी कि ये तो होने ही होने वाला है। बट होता ये है कि मैच के दौरान सेथ रॉलिंस भाई इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब वो जब लैंड करते हैं तो उनके पैर पर भाई जो है वो इंजरी हो जाती है, जिसके कारण वो रिंग के कॉर्नर में बैठ जाते हैं। पेन से मतलब दिख रहा था कि ये सीरियस इंजरी है एंड वहां पर उनके साथ ऑफिशियल्स, रेफरी वगैरह, पॉलीमन सब बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वहां पर उनको इतना पता चल जाता है कि जो इंजरी है वो सीरियस है एंड मैच तो अब कंटिन्यू यहाँ पर होगा नहीं। हालांकि वो मतलब रेफरी को ये बताते हैं स्टोरी लाइन में, हाँ मुझे मैच कंटिन्यू करना है। अब जैसे वो मैच कंटिन्यू करने के लिए
खड़े होते हैं। एले नाइट उनके ऊपर अपना फिनिशर लगाते हैं और वो पिन कर देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। नाउ ये विक्ट्री मिल चुकी है एले नाइट को एंड टू बी ऑनेस्ट एले नाइट को देखकर भी भाई खुश वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऑफ कोर्स उन्हें इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है बट मतलब ऐसी विक्ट्री तो खैर वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब सामने वाला इंजर्ड हो जाए और फिर उसको मजबूरी में ये मैच मिले। नाउ यहाँ पर काफी चीजें बात करने के लिए पहली बात तो ये है कि ये मैच एक्चुअली में इस तरीके से एंड नहीं होना था। सेथ रॉलिंस अगर वहां पर इंजर्ड ना होते तो वो इस मैच को जीतने वाले थे, वो एले नाइट को हराने वाले थे। बट क्योंकि वो इंजरी हुई सेथ रॉलिंस को क्लिक हुआ कि हाँ भाई अब ये मैच मैं कंटिन्यू मतलब लंबा नहीं कर पाऊंगा एंड पॉलीमन भी उनके साथ थे, डिस्कस किया लास्ट मोमेंट पे और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये विक्ट्री अब हम जो है वो एले नाइट को दे देते हैं। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये मैच यहीं पर एंड कर देते हैं, एले नाइट को जिता देते हैं एंड वहां पर हमने देखा सेथ रॉलिंस खड़े हुए, एले नाइट ने फिनिशर लगाकर इस मैच को जीता। अब ये चीज तो आ चुकी है बाहर की इस मैच को एक्चुअली में सेथ रॉलिंस ने जीतना था बट क्या रोमन रेंस की रिटर्न प्लान थी और वो कैंसिल हुई है इस इंजरी के साथ, ये खैर अभी तक अपडेट नहीं आई है बट आ जाएगी थोड़े टाइम तक। बट मैं मान रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस आते बट क्योंकि वो इंजर्ड हो गए तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी ही चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ी। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या मतलब वहां पर पॉलीमन थे, सेथ रॉलिंस थे, इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं चीजें अपनी स्टोरी लाइन में। तो ऑफकोर्स इन्होंने दोनों ने वहां पर डिसाइड किया रेफरी के साथ कि हाँ भाई इस मैच को इस तरीके से अब हम एंड करते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई ये इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस है, बिकॉज लग तो रही है कि सीरियस इंजरी है, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि भाई वो अगले हफ्ते ही वापस आ जाएंगे या उससे अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। कुछ तो यहाँ पर सीरियस लग रहा है मैटर एंड इसकी वजह से बहुत चीजें चेंज होने वाली है। पहली बात तो रोमन रेंस की रिटर्न अब अटक चुकी है क्योंकि रोमन रेंस तो सेथ रॉलिंस के लिए ही वापस आने वाले थे बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी क्योंकि समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का क्लैश कराने वाली थी। मे बी सीएम पंक होते या नहीं होते उनका पता नहीं बट ये तो होने ही होने वाला था मैच। बट क्योंकि अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं एंड इंजरी जो है वो सीरियस तो लग रही है यहाँ पर काफी, तो काफी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। काफी जो प्लान उन्होंने किया था स्टोरी लाइन वगैरह वो सारी चेंज करनी पड़ेगी एंड यहाँ पर यह भी नोट करने वाली चीज है कि सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक है। तो अब वो इंजरी के चलते कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ब्रीफ केस ही ले लिया जाए और फिर ब्रीफ केस के लिए कोई और दो फाइट करते हुए नजर आए, वैसा भी हो सकता है। बट वो तब होता अगर मतलब यू नो वो रेस्टलमेनिया भी मिस कर रहे होते अगले साल का, तो वैसा मुझे लग नहीं रहा है कि होगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि इंजरी जो है वो एटलीस्ट इतनी लंबी तो ना हो। हाँ अगर हो गई तो फिर तो भाई वो भी करना पड़ जाएगा बट हाँ अगर वो नहीं भी होती है, मैं कह रहा हूँ अगर समर स्लैम तक भी वो गायब है जो कि लग रहा है कि भाई समर स्लैम भी वो मिस कर जाएंगे, तो चीजें बहुत चेंज हो जाएगी उनके लिए। रोमन रेंस के साथ जो उनका क्लैश था अब वो चेंज करना पड़ेगा, रोमन रेंस को अब किसी और के साथ भिड़वाना पड़ेगा। हाँ अभी बाकी के मेंबर्स हैं इस स्टेबल में, मतलब अगर आप देखोगे तो ब्रॉन ब्रेकर है, ब्रॉनसन रीड है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करना होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू यू नेवर नो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस का क्लैश डब्ल्यूडब्ल्यू करवा सकती है। मतलब मैं तो चाहूंगा अगर अब ये चीज हो गई है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये कर सकती है कि रोमन रेंस को वैसे ही रखो, आप इस स्टेबल के अगेंस्ट ही वो आए, इस स्टेबल से फाइट करने के लिए ही आए। बट हाँ अब सेथ रॉलिंस के लिए नहीं बल्कि अब वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ फाइट वगैरह करने के लिए आए, तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू अभी भी कर सकती है। बाकी ब्रीफ केस के लिए मैं तो चाहूंगा कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको साइड ही रखे, अगर इंजरी रेस्टलमेनिया तक नहीं है तो जब वो आए सरप्राइजिंगली आते ही साथ कैश इन करवा दो, तो वो एक सरप्राइज मोमेंट भी मिल जाएगा, नया चैंपियन भी मिल जाएगा, तो वैसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है अब। बाकी हाँ चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंज हो गई डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एंड काफी कुछ सोचना पड़ेगा उनको। नाउ इसके बाद था लास्ट एंड फाइनल मैच जो कि था गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग। नाउ ये चीज क्लियर थी कि अगर गोल्डबर्ग इस मैच को हारेंगे तो ये उनका लास्ट मैच होने वाला है। जीत गए तो हाँ फिर चैंपियनशिप जीत गए तो फिर तो मतलब उसको डिफेंड वगैरह करेंगे आगे एंड ऑल चीजें होगी। अभी मैच होता है और ये मैच एक्चुअली में लंबा होता है और रिकॉर्ड के हिसाब से इतना लंबा मैच गोल्डबर्ग ने आखिरी बार 2003 में रेसल किया था, तो आप लगा लो तब से लेकर अब तक उन्होंने इतने लंबे मैचेस दिए नहीं है। बट ये वाला दिया, थोड़ा रिंग के बाहर भी थोड़े बहुत ड्रामे वगैरह हुए, गोल्डबर्ग के बेटे बाहर आए मतलब यू नो गुंथर से फाइट करने के लिए, जब गुंथर ने उनको यू नो पुश वगैरह किया तो वो चीज देखकर मुझे एक्साइटिंग थोड़ा सा लगा चीज। बट हाँ ओवरऑल जो मैच था वो बोरिंग तो बहुत ज्यादा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। ऑफ कोर्स मैं बैंगर वैंगर तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था एंड कोई भी नहीं कर रहा होगा, बट मेरे हिसाब से अच्छा मैच था, डिसेंट मैच था। एंड एंड में हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग पास आउट हो जाते हैं बिकॉज गुंथर उनके ऊपर लगा देते हैं अपना सबमिशन, जिसके साथ गुंथर इस मैच को जीत के रिटेन करते हैं चैंपियनशिप। नाउ दिक्कत है इस मैच में एंड इसकी फिनिश है एंड दैट इज कि भाई जब बंदे का लास्ट मैच है, इतना तगड़ा सुपरस्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, अच्छा उसने फाइट भी किया अपने लास्ट मैच में, एटलीस्ट जो अगर आप उसकी एज देखोगे उसके हिसाब से तो भाई मतलब बंदे ने अच्छा ही मैच रेसल किया है। बट जो पास आउट वाली डिसीजन थी आई थिंक वो थोड़ी सी गलत हो गई मेरे हिसाब से। आप पिनफॉल से आप उसको हरवा सकते थे, पास आउट करवाना लास्ट मैच में थोड़ा सा मतलब वो सही नहीं लगा। एंड इससे भी ज्यादा जो खराब चीज लगी मुझे वो पर्सनली लगी, जिस वक्त गोल्डबर्ग अपनी रिटायरमेंट स्पीच दे रहे होते हैं, भाई वो स्पीच उनकी पूरी खत्म नहीं हुई थी और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो शो है वो ऑफ एयर कर दिया, खत्म कर दिया। इनफैक्ट जब वो मैच हारे तो वहां पर ब्रेक आ गया, एक ब्रेक खत्म हुआ जैसे ही हमने देखा वो मतलब सारे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो उनके बेटे उनकी फैमिली सब खड़े हुए उनके साथ, एंड तब वो अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो बहुत गलत टाइमिंग थी, पहले तो ब्रेक की एंड उसके बाद उनको पूरी स्पीच
भी खत्म नहीं करने दी एंड आपने ऑफ एयर कर दिया। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मैं गोल्डबर्ग का इतना कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, बट भाई देखो यार उसका लेजेंडरी करियर रहा है एंड एटलीस्ट यार कोई भी लेजेंड, कोई भी इतना बड़ा सुपरस्टार इस तरीके से जाना डिजर्व नहीं करता है। ठीक है विक्ट्री आपने उसको नहीं दी, वो तो चलो बनता ही नहीं था उसका जीतना, मतलब आखिरी मैच में वो तो हारना ही था, वो तो सबको पता ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। थोड़ा सा ये था कि पिनफॉल से आप हरवा सकते थे, पास आउट ना करवाते, पहली गलती, पर चलो उसको आप फिर भी डाइजेस्ट कर सकते हो। बट ये जो लास्ट में जो चीज की एटलीस्ट यार उसको रिटायरमेंट स्पीच तो देते, उसको थोड़ा सा टाइम तो देते आप। मतलब एक तरफ जॉन सीना है जिनको पूरा साल मिल रहा है, मतलब वो पूरा साल अपने हिसाब से कैलकुलेट करके मतलब आ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, चैंपियनशिप जीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है और एक तरफ यहाँ पर गोल्डबर्ग जिनका अगर आप देखोगे तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज थी। पहले तो बुकिंग भी उतनी कोई इंटरेस्टिंग करी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बंदे का आखिरी मैच था, डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती तो उसको बहुत बड़े तरीके से दिखा सकती थी कि भाई लास्ट मैच है ये वो, मतलब बहुत चीजें कर सकती थी, बट वैसा नहीं किया एंड लास्ट में भी उसको वो टाइम नहीं दिया, स्क्रीन टाइम नहीं दिया। और भाई जब आप इसको यूट्यूब पे चला रहे हो, मतलब ये कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं था जो किसी लिमिटेशन वगैरह के साथ था, यूट्यूब पे आप चलवा रहे थे, चलो टीवी वगैरह पे आप एंड कर देते, बट एटलीस्ट यूट्यूब पर तो पूरा दिखा देते भाई उसका रिटायरमेंट स्पीच वगैरह जो भी थी, एटलीस्ट वो तो पूरी दिखा दी होती। एंड जो करा वो मुझे बहुत खराब लगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बंदा उस वक्त बात कर रहा था। खैर एनीवे शो यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड उतना अच्छा शो नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रोमन रेंज की रिटर्न वहां पर स्पॉइल हो गई, इंजरी हो गई सेथ रॉलिंस को, आगे की भी चीज खराब हो गई। तो जिस शो से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा थी कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है ये वो, सो वो सारी चीजें खराब हो गई एक सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से। सो अब ये चीज तो खैर डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती नहीं निकाल सकते, इसमें हो जाती है ऐसी चीजें, तो खैर हम कुछ कहेंगे नहीं, ब्लेम करेंगे नहीं। बट शो ओवरऑल ठीक ठाक था, एवरेज था। अब एवोल्यूशन आने वाला है कल, उससे मेरे को कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। बियांका ब्लेयर का अगर हील टर्न हो गया तो चलो वो एक बड़ी चीज हो जाएगी, बाकी निकी बेला देखना होगा वो क्या करेगी, ट्रेसी स्ट्रैटस वगैरह, तो कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो कि देखने लायक है। बाकी तो खैर शो हल्का फुल्का ही रहने वाला, एक्सपेक्टेशन मेरी तो पर्सनली ज्यादा है नहीं उस शो से। बाकी ये वाला शो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपकी क्या राय है, क्या थॉट्स है सेथ रॉलिंस की इंजरी, रोमन रेंज का ना रिटर्न करना एंड ऑल, बताओ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।